तो बेसिकली हम लोग विजिट करने जा रहे हैं सानान ब्रिज। वहाँ पे वाले दुल्हन ले जाएंगे। कुछ फेमस सीन शूट हुए हैं। वो सामने वो सीन था ना जहाँ पे शाहरुख खान कहा था कि अगर ये पलटेगी तो इसका मतलब है कि ये मुझसे प्यार करती है। तो काजल पलटी थी, उसको पता चला था कि यस शी लव्स मी। तो यहाँ पर ना पिक्चर भी लगी हुई है। तो मैंने कहा चले मैं ना चावल बनाती हूँ। तो चिकन हम लोग ना 10:30 बजे वापस पहुँचे थे। ये बच्चों के मैंने कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों को मैंने चेंज करवाना था नहलाकर। ब्रिज नज़र आया और मैंने हस्बैंड से बोला कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। और मैंने बोला कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है ना वहाँ जाते हैं। मैं भी वो सारी शिप्स थी, बच्चों की कुछ चीज़ें थी जो। तो बात ये है, एक मैसेज भी कन्वे हो जाए। अगर कोई भी मेरी वीडियो देखता है पूरी तो ऐसा ना होता तो शायद मैं बहुत इंजॉय करती। और क्या इश्यूज़ हैं आपके, क्या स्ट्रगल्स हैं, वो हम अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बुरी करूँगी कि हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड लैंड कर गए हैं। तो बस उसके बाद हम लोग गए थे अपार्टमेंट जो हमने बुक करवाया हुआ था। बट वहाँ ये सीन हुआ कि जिन्होंने अपार्टमेंट खाली करना था, लाइक उनका टाइम था चेकआउट का, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। और जिनके पास जो ऑनर थे, जिनके पास सेकंड कीज़ थी, वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। उन्होंने रात को आना था। तो वो अपार्टमेंट हमें उन्होंने एक दिन के लिए माज़रत कर ली कि हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा है, तो आप ना कोई होटल रूम ढूंढ लें। तो बस अब हम लोग ने उसके बाद खाना खाया। हम लोग ने काफ़ी 3-4 घंटे वेट किया। हम लोग घूमते फिरते रहे कि शायद उनसे रब्ता हो जाए, बट नहीं रब्ता हुआ। हम लोगों ने फिर खाना खाया, उसके बाद हम लोग होटल रूम ढूंढने लग गए। तो यहाँ हम आए थे बट कि हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग जो है ना, हम लोगों ने 1-2 रूम चेक किए, होटल रूम चेक किए। तो फाइनली हमें एक पसंद आया। तो हम लोगों ने कहा चलो हम 1 नाइट यहाँ स्टे करते हैं। इनके होते साथ ही एक तो ये है टॉयलेट इंटरेस्ट पे, और एक ये है वॉशरूम। ये अच्छा है, ये टीवी लगा हुआ है एंड दिस इज द व्यू। मुझे ऐसे घर बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी ऐसा ही घर लेना है। कल लेके दूंगा। अब मुझे ऐसा घर लेके दोगे जैसे वो देखो नजर आ रहे हैं। प्रॉमिस? अच्छा आओ फिर दिखाते हैं। ये इधर बस हम लग जाते। थैंक यू। और ये हमारी तिजोरी। नहीं किचन पर लिखा है सब। हाँ, और किचन ये टीवी लाउंज। और किचन कितना क्यूट सा किचन है, देखो छोटा सा क्यूट सा किचन है। तो बर्तन है यहाँ पे। अच्छा वो ना एक मशीन है छोटी सी, कौन सी? ये वॉशिंग मशीन है नीचे। बॉस नहीं, ये तो हाँ, ये डिश वॉशर है। बर्तन डिश वॉशर और ये है। कितना छोटा सा अच्छा है। और अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए ना। ये फ्रिज है यहाँ पे। ऑन है, ठीक है। अच्छा बर्तन कोई नहीं है। ग्लास है और ये है कुछ। हाँ ओह, मैं चाय भी बना सकती हूँ यार। चाय बन सकती है, और चाय के लिए तो केटल भी है, इलेक्ट्रिक केटल भी है। यस वी कैन मेक टी। सुबह से चाय बहुत मिस कर रही हूँ यार। चलो ठीक है। और इसके साथ है ये टीवी लाउंज। सोफा कम बेड है ना, इससे भी बेड बनेगा 2 डबल। नहीं ये बालकनी तो वैसे एक्स्ट्रा है ना, वो बालकनी वो उस कमरे की है ना, बालकनी उसमें जाओ ना उधर। होटल के पिछला हिस्सा, और ये शायद रास्ता जाता है पीछे, पार्क सा भी है अच्छा। तो फाइनली हमें होटल रूम मिला। हम लोगों ने चेक इन किया। उसके बाद हम लोग ग्रॉसरी करने आ गए थे क्योंकि टुमारो इज़ संडे और संडे को सब चीज़ें यहाँ बंद होती हैं। और 8 बजे ना मोस्टली ग्रॉसरी स्टोर्स यहाँ पर ना 8 बजे बंद हो जाते हैं। कोई 1-2 हैं जो 9 PM तक ओपन रहते हैं, वरना क्लोज हैं सब कुछ। तो फिर हमने कहा यार हम लोग ग्रॉसरी करते हैं। सारी बेसिक आइटम्स मुझे बाई करनी थी, लाइक दूध, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, अंडे, ब्रेड, सब चीज़ें। मैं ना सिर्फ बिरयानी मसाला साथ लेकर आई हूँ, और चावल भी मैं लेकर आई थी, और चिकन टिक्का मसाला लेकर आई थी। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने बाई करनी थी, नाश्ते का सामान, और हमारे पास कुछ बेसिक आइटम जो होने चाहिए ना, जूसेस वगैरह, तो वो सब चीज़ें हमने बाई की हैं। गुड मॉर्निंग। तो जी ये है मॉर्निंग का व्यू। नाश्ते की वीडियो मैं बना नहीं सकी हूँ क्योंकि एक तो कल से हम बहुत थके हुए थे, और बस सुबह उठ के ना बस जल्दी से जो भी है ना नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया है। और ये डिश वॉशिंग जो है ना, मैंने हस्बैंड से बोला था अब नहीं करने जा रहे थे, बट उन्होंने बर्तन सारे धो दिए हैं। और बारिश हो रही है बाहर। एंड बस मैं अभी अपना कर रही हूँ अपना स्किन केयर, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे, और बाकी की वीडियो जो है ना वो बाद में बनाती हूँ।
देखा मैंने ना, क्लीन कर दिया किचन। थैंक यू। चलो अभी हम छोड़ रहे हैं घर। ओके, अभी हम जा रहे हैं दूसरे होटल में। बस ठीक है ना, कुछ रह तो नहीं। जी बेटा आ रही। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया एंड होटल से चेकआउट किया, और ये वो बेसिकली अपार्टमेंट है जो हम लोगों ने बुक करवाया था। जो भी हमारा जितने दिन का स्टे है वो यहाँ पर होगा। तो हमें रात को ही मैसेज आ गया था कि आप ना सुबह आ सकते हैं, अपार्टमेंट आपके लिए फ्री है। तो फिर मैंने अपार्टमेंट का जो पूरा टूर है ना, उसकी वीडियो मैंने इस पर नहीं लगाई, क्योंकि जब मैंने आगे अपनी रूटीन शेयर की हैं आपके साथ तो उससे पूरा घर दिखाई दिया है। तो मैंने कहा कि अपार्टमेंट का अलग से बना के ना तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो हम लोग जिनेवा से निकले हैं, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से। तो वहाँ से 2.5 आवर्स की ड्राइव पर है सानान स्टेशन। तो बेसिकली हम लोग विजिट करने जा रहे हैं सानान ब्रिज। वहाँ पर ना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कुछ फेमस सीन शूट हुए हैं, वो सामने आपको ट्रेन स्टेशन नज़र आ रहा होगा। ये चर्च है और चर्च के बिल्कुल सामने है सानान ब्रिज, जहाँ पर फेमस सीन शूट हुआ था, जहाँ पे शाहरुख खान को पता चला था कि काजोल उससे प्यार करती है। वो सीन था ना जहाँ पे शाहरुख खान कह रहा था कि अगर ये पलटेगी तो इसका मतलब है कि ये मुझसे प्यार करती है। तो काजोल पलटी थी, उसको पता चला था कि यस शी लव्स मी। तो यहाँ पर ना पिक्चर भी लगी हुई है इसी सेम जगह की। तो ये वो ब्रिज है। और अच्छा, ये ना करीब था तो इसलिए भी हम लोगों ने विज़िट कर लिया। अगर दूर होता तो शायद हम लोग ना करते, क्योंकि कुछ और भी जगह थी जो यहाँ से दूर थी, तो हम लोगों ने वहाँ विज़िट नहीं किया है। और एक वक्त था जब हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते थे। अब तो खैर बच्चों के साथ इतना टाइम ही नहीं मिलता है, चीज़ें बहुत बिजी हो गई हैं। तो खैर ये जगह बहुत हसीन थी और वीडियो वाकई जस्टिस नहीं कर पा रही है। ये पूरा एरिया बहुत खूबसूरत था और मैंने पूरा एरिया जो है ना रिकॉर्ड किया है। और ये कुछ सीन्स हम लोगों ने शूट किए थे टिकटॉक के लिए, इंस्टा के लिए, जो कि मैंने कहा मैं यहाँ लगा देती हूँ कि आप सब भी देख लें। मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूँगी। यार जो कैमरा है ना वो, सही बात है, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। और जो हम लोग जिस मतलब 2.5 आवर्स की हमारी ड्राइव थी, और इतने खूबसूरत जगह हम लोगों ने देखी हैं। हम लोग बहुत सारी जगहों पे रुके भी थे, जब मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाई हैं और वो आप लाजमी देखिएगा। बहुत खूबसूरत जगह थी जो हम लोगों ने विज़िट की हैं। अच्छा, ये है ट्रेन स्टेशन। यहाँ पर भी एक सीन शूट हुआ था। और यहाँ पर ना ट्रेन स्टेशन पर ना वहाँ पर एक पूरा बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई थी कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा सीन शूट हुआ है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पे कोई 1.5 आवर स्टे किया होगा, क्योंकि वहाँ पर बस ये था कि आप पिक्चर्स बना लें, वीडियोस बना लें, और वहाँ सीन्स हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास था नहीं। तो बस हम लोगों ने, लेकिन वहाँ जाकर हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन ज़्यादा जो हमारा टाइम स्पेंड हुआ ना, मतलब जो हमने इन्जॉय किया है, हम लोगों ने रास्तों को इन्जॉय किया है। बहुत खूबसूरत रास्ते थे माशाल्लाह से। तो बस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। और बच्चे जो है ना वो, हमारी ना थकावट अभी तक उतरी नहीं है, सही बात है। हम सोच रहे थे कि हम लोगों ने सिर्फ 2.5 आवर्स की हमारी फ़्लाइट थी, फिर भी जो मतलब जब नींद पूरी नहीं होती ना तो फिर इस तरह ही होता है। तो बस बच्चे भी थके हुए थे। बस अब हम लोग वापस जाएंगे। तो घर आई हूँ मैं। हम लोगों ने ना डिनर वगैरह कहीं से नहीं किया, बस हम लोग नाश्ता करके गए हुए थे, बाकी हम लोगों ने स्नैक वगैरह खाए हैं। तो मैंने कहा चले मैं ना चावल बनाती हूँ। तो चिकन हम लोग कल ले आए थे। और यहाँ पर ना हमें ना ग्रीस में थोड़ा सा मुश्किल होती है ना हलाल चीज़ें ढूंढने में। तो क्योंकि उसके लिए हमें स्पेशल पाकिस्तानी शॉप्स पे जाना पड़ता है, पाकिस्तानी एरिया में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ना आम पब्लिक स्टोर्स थे, लाइक कारफोर में भी आपको हलाल चिकन अवेलेबल था। मतलब बहुत सारे ऐसे पब्लिक स्टोर्स हैं आम, जिनमें आपको आराम से ना हलाल ऑप्शन मिल रही हैं। तो फिर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हम लोग जब ग्रॉसरी कर रहे थे तो हमें हलाल चिकन मिला, तो हम लोगों ने ले लिया। तो अब ना मेरे पास बेसिक चीज़ों में सिर्फ लहसुन पाउडर है और बिरयानी मसाला है, नमक है, काली मिर्च है और ग्रीन चिली मैंने ले ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, बट फिर मैंने डाल ली है। तो बस जैसे मुझसे बने चावल मैंने बनाए हैं, चिकन वाले चावल बनाए हैं। तो हम लोग ना 10:30 बजे वापस पहुँचे थे। और यहाँ पर ना स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाते हैं। मे बी कोई एक दो ओपन हो, बट हम लोग जिस दिन आए थे ना, एक अरेबिक रेस्टोरेंट है यहाँ पर और एक दो और हैं। तो ऑप्शंस हैं कुछ अरेबिक रेस्टोरेंट्स की, तो उनके खाने अच्छे होते हैं, रैप्स वगैरह। तो हम लोगों ने वही खाया था। बट अभी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर हम लोग सर्च करें। और तो मैंने प्रेफर ये किया कि यार जल्दी से चावल बनाते हैं। बच्चे भी बहुत थके हुए थे, तो उनको लेकर मैं बार बार ना, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जाएँ बार बार बाहर। तो बस फिर मैंने कहा चले मैं चावल बनाती हूँ। फिर साथ ही मैंने चाय रखी, खाना खाया, चाय पी के हम लोग सो गए थे। तो फिर सुबह हम लोग आराम से ही उठे थे, क्योंकि थकावट थी तो आँख ही नहीं खुल रही थी। तो 10 बजे के अराउंड हम लोग उठे हैं। और मैंने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, साथ ऊपर चाय रखी है। और ये हमारा टीवी लाउंज। मैंने कहा मैंने आपको टूर नहीं दिया है, तो अब मैं ना आपको बाकी की ना वीडियोस में आपको घर नज़र आएगा। और ये है बाहर का व्यू।
रोहा अब भी आ जाओ बेटा। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं बच्चों को रेडी करना था, उनको फ्रेश करवा रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ ना आपको टूर दे देती हूँ। टीवी लाउंज तो आप लोगों ने सुबह देख लिया है। तो जैसे हम इंटर होते हैं ना, तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, टीवी लाउंज था और राइट साइड पे ही रूम्स हैं। ये बच्चों का रूम है, साथ एक बेडरूम है और साथ वॉशरूम एंड साथ टॉयलेट है। और ये बच्चों के मैंने कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों को मैंने चेंज करवाया था नहलाकर। तो ये वॉशरूम है और साथ है टॉयलेट। तो हम लोगों ने जाना था एनएससी। यहाँ से ना 45 मिनट्स की ड्राइव पे है। एक एनएससी सिटी है, फ्रांस का एक टाउन है, सिटी है। तो वहाँ की लेक बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, इंटरव्यू के साथ ना सामने एक वार्डरोब सा था, वैसे रूम में भी है बट ये भी एक बना हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं भी दिखा देती हूँ। तो बस अब मैंने रोहा को शावर दिया था, उसको रेडी कर रही थी। नाश्ता करने के बाद ना मशीन भी लगा दी थी, बर्तन वॉश हो गए हैं और साथ ही कपड़े धोने वाली मशीन भी लगा दी है। सारे कपड़े भी धुल जाएंगे और बर्तन भी धुल गए हैं। किचन मैंने नीट कर लिया है और बच्चों को शावर दे दिया है। अब बस अब खुद मैंने फ़्रेश होना है और फिर हम लोग जाएंगे बाहर घूमने फिरने के लिए। और चलो रवि पर गीले थे बेटा। तो बस सब काम शाम डन करके मैं भी रेडी हो गई हूँ और ये ड्रेस मैंने सिलेक्ट किया है जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं एनएससी लेक विज़िट करने। हस्बैंड ने ना कुछ साल पहले वो जगह विज़िट की हुई है और यहाँ से 45 मिनट्स की ड्राइव पर है। हम लोगों ने जितने भी प्लान किए ना यहाँ ट्रिप, हम लोगों ने 1 डे प्लान किए थे कि हम लोग सुबह जाएँ, हम लोग शाम को वापस आ जाएँ। एक तो बहुत लॉन्ग ट्रिप्स में ना बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं इनको। तो फिर हम लोगों ने ना ऐसी जगह देखी हैं जो कि ना करीब करीब ही हों। और भी हम लोग रुकते रुकते भी जाते हैं, जहाँ पर सीन्स अच्छे लगते हैं वहाँ पे हम स्टे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हम 10 मिनट्स के लिए रुके थे। ये भी एक छोटा सा गांव था, बहुत खूबसूरत सा गांव था। मुझे ना गांव विज़िट करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये ब्रिज नज़र आया और मैंने हस्बैंड से बोला कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है और मेरे हस्बैंड को उतनी ऐसी जगह अच्छी लगती है। तो फिर हमें उतरना पड़ा और ये ब्रिज भी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत था और सीन्स एंड व्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो बस थोड़ा सा यहाँ का आपको विज़िट करवाती हूँ। और बस मुझे ना हाइट से डर लगता है, पता नहीं क्यों। जब कोई ऐसा ब्रिज आता है ना, मुझे होता है कि हम ना ही उतरें, बट हस्बैंड को होता है कि नहीं अब तो हम यहाँ मामा को नहीं उतरेंगे। बताना। तो खैर मामा नीचे फास्ट आई देखो दे सकती हो हाँ मुझे पता है। मोबाइल रोब, पे यार आप कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। ध्यान से बेटा। क्यों स्लोली कर दी है? 30 की स्पीड लिमिट, क्योंकि स्कूल आगे पीछे होना चाहिए। जोन 30 होता है स्कूल का। तो ये है फ्रांस का सिटी एनएससी और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब हम लोगों ने मैप लगाया हुआ था एनएससी लेक का, तो मैप हमें यहाँ ले आया। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है और जितना टाइम आप लोग ने स्टे करना है ना, गाड़ी पार्क करनी है, उसके चार्जेस होंगे। उसके बाद सामने एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ बच्चों की काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, साइकिलिंग थी और झूले थे और भी बहुत सारे बच्चे ना एक्टिविटीज़ कर रहे थे। बट हम लोगों को अभी कुछ खाना था बिकॉज हम सब भूखे थे हमें भूख लगी हुई थी। तो हम लोगों ने वो सारी लेक और एक ब्रिज क्रॉस किया जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर हम लोग इस ब्रिज पर पहुँचे हैं। इस ब्रिज की एक तरफ तो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, आई थिंक चर्च थे, बिल्डिंग्स थी, पता नहीं क्या था। बट दूसरी तरफ सारे रेस्टोरेंट्स थे, आइसक्रीम बार्स थे, सब चीज़ें थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम किस रेस्टोरेंट जाएं। तो हस्बैंड ने बोला कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है ना वहाँ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, जहाँ पर रश नहीं है ना वहाँ जाते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि जहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश होता है ना वहाँ का खाना अच्छा होता है, और ऐसा होता भी है। बट ये है कि फिर मुझे था कि हम लोग ना ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर रश कम हो, हम लोग बस खाना खाएँ और फिर हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। पिज़्ज़ा इनका अच्छा था। एक हम लोगों ने मार्गरीटा ऑर्डर किया, एक वेजिटेबल ऑर्डर किया। और यहाँ के सीन्स बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। एनएससी की जो लेक है ना, बहुत हसीन है। अगर आप लोग फ्रांस में रहते हैं और एनएससी के आसपास कहीं रहते हैं तो ये जगह लाजमी विज़िट कीजिएगा। और फिर अच्छा, यहाँ से बहुत लोग आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन ना ठंड बहुत थी। आगे पीछे जिन दिनों में हम लोगों ने कम घूमे ना, तब ठंड नहीं थी, सनी डेज थे। तो जिन दिनों में हम लोगों ने ट्रैवल करना था, घूमना फिरना था, तो बहुत ठंड थी। तो लेकिन ना आइसक्रीम दिल चाहता देखकर, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। और फिर हम लोगों ने कुछ देर ब्रिज पे एंजॉय किया क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी डक्स थी और बहुत सारे तरह तरह के बर्ड्स थे जो कि ना पानी में सैरें करते फिर रहे थे, घूम रहे थे और डाइविंग कर रहे थे। तो और बस फिर इस तरफ जो है वो सारे वो ब्रिज था, दूसरी तरफ भी वो सारी शिप्स थी, मोटर बोट्स थी। और यहाँ पर ना ये जगह इसलिए फेमस है, यहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हैं, मोटर बोट्स भी हैं, पैडल बोट्स भी हैं, वो भी चलाते हैं।
और खाने की बहुत सारी जगह हैं और स्पेशली वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए, बोटिंग के लिए। और ये ना यूरोप की क्लीनेस्ट लेक जो है ना वो कंसीडर की जाती है। और आई थिंक फ्रांस की सेकंड या थर्ड, जो मैंने रीड किया था, सेकंड या थर्ड जो है ना वो लार्जेस्ट लेक है ये फ्रांस की। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने बोटिंग करनी थी और बच्चों ने ना कुछ साइकिलिंग करनी थी, बट वो कह रहे थे कि टाइम क्लोज़ हो गया, अब टुमारो आएगा। पर हमने कहाँ टुमारो बना था, हमारे पास तो आज के दिन था यहाँ पर घूमने के लिए। तो खैर बहुत मज़े की जगह है, लेक बहुत हसीन है और आगे चल के मैं आपको ब्रिज दिखाऊंगी। और ब्रिज का व्यू तो माशाल्लाह से बहुत हसीन था। तो ये कुछ बोट्स थी, यहाँ पर भी इनकी भी टाइमिंग क्लोज़ हो गई थी। आगे चल के बच्चों की कुछ चीज़ें थी जो कि टाइमिंग क्लोज़ हो गई थी। यार ये ब्रिज बहुत हसीन था, जितना वीडियोज़ में दिख रहा है ना उससे रियल में कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। और अभी सारा पार्क आ गया जिसको हम क्रॉस करके गए थे, और ये बच्चों ने ना कहा था कि हमने इस पर बैठना है, और स्पेशली रोआ चाह रही थी इस पर बैठना, बट उन्होंने बोला कि टाइम ख़त्म हो गया इसका तो फिर वो बेचारी नहीं बैठ सकी। तो अभी ना ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। उस दिन तो हम लोग वैसे लेट नाइट आए थे, आई थिंक 9-10 पे आए होंगे। और फिर जब घूम फिर के आते हैं ना, फिर आकर तो सच में किसी चीज़ की हिम्मत नहीं होती है। तो घर तो खैर हमें क्लीन मिला था, उन्होंने ऐसा बोला था, बट मुझे ना घर नहीं लग रहा था साफ़, तो मैंने सारी मोपिंग की और फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। और नाश्ता करने के बाद सारा घर साफ़ किया, मशीन लगाई, और साथ साथ मुझे था कपड़े सारे वॉश हो जाएं, साथ साथ वो काम किया। और साथ मैंने आलू चने बनाए। चने के कंटेनर ना बॉयल लेके आई थी यहाँ से, मार्केट से पास ही। तो मैंने कहा चलो आलू चने बनाते हैं। साथ कपड़े धुल रहे थे मेरे सारे। तो बस साथ साथ जितने मैं क्लिप्स बना सकी ना आप सबके लिए मैं साथ साथ बनाती रही हूँ। वहाँ पर जाके ना रूटीन काफ़ी टफ़ हो गई थी हमारी, क्योंकि भाग दौड़ लगी रही है और कहीं जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। तो बस वो ना 4th डे का क्लिप था। और 4th डे बस यही किया, मैंने सफाई की, खाना पकाया, आसपास से कुछ जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी, बच्चों के पार्क लेकर गए थे। तो वो आगे जाके ना मैं पार्क का भी क्लिप ऐड कर दूँगी। तो अभी 5th डे है, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं सुबह उठी थी तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते हैं। और नाश्ते में ना मोस्टली हमारा यही अंडा ब्रेड ही चला है सारे दिन, क्योंकि आटा वगैरह था नहीं और मैं वहाँ पर जाके ना रोटियाँ नहीं बनाना चाह रही थी। तो मैं बस यही ऑप्शन थी, हम लोग बंस ले आए थे, ब्रेड्स ले आए थे। और फर्स्ट डे हम लोग ये ब्रेड लेके आए थे जो कि किसी को पसंद नहीं आई। हालांकि मैंने इसके फ्रेंच टोस्ट भी बनाए, हर तरह से दी, पर इनको पसंद नहीं आए। तो फिर सेकंड डे जाकर मैं ये ब्राउन ब्रेड लेके आई थी, और एक बच्चों के लिए वाइट ब्रेड लेके आई थी, और एक बंस लेके आई थी कि यार कुछ तो खाएंगे। तो वो जो फर्स्ट डे लाई थी वो थोड़ी मिल्की ब्रेड टाइप से मीठी थी, तो वो फिर मैंने ही खा के ख़त्म की है, बच्चों ने खाई नहीं। ब्राउन ब्रेड हस्बैंड के लिए और वाइट बच्चों के लिए। और बंस में ले आई थी कि समटाइम्स ना बच्चों को बर्गर्स बना दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना पास ही कारफोर था, बस वही वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम लोग ना वॉक करके भी जाते थे, गाड़ी हमारे पास थी, पर जो चीज़ें वॉक पे थी ना, हमने कहा यार वॉकिंग करते हो ना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं, तो हम लोग वॉक करके जाते थे। तो हमारा जो अपार्टमेंट था ना वो बॉर्डर के करीब ही था। एक तरफ स्विट्ज़रलैंड है और एक तरफ फरने था फ्रांस। तो हम लोग का बॉर्डर भी पास ही था, और ये था कि यहाँ पर ना ऑप्शंस बहुत कम थे जहाँ हम लोगों का स्टे था, और लोग भी कम थे, ट्रैफिक भी कम थी। तो हम लोगों का ना वॉक करना बहुत अच्छा लगता था, फिर हम वॉक करके जाते थे। और वॉकिंग डिस्टेंस पे ये पूरा एरिया था जहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स थे, जहाँ पे एक अरेबिक था और एक पिज़्ज़ा शॉप थी, 2-3 और थे बर्गर्स के ना। तो जो हलाल ऑप्शन थी वो था अरेबिक थे, वहाँ पे हम लोग रैप खा लेते थे। यहाँ से हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, बट हमें पसंद नहीं आया। जो हम लोगों ने एनएससी में पिज़्ज़ा खाया था ना वो बहुत यमी था। तो अपार्टमेंट हम लोग इसीलिए सिलेक्ट करते हैं कि हम लोग ना मैं बच्चों के लिए खुद से कुकिंग करूँ, या मेरे बच्चों का बहुत इशू है, वो ना खाते नहीं हैं। अभी भी हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए हैं, इन्होंने बोला हमने पिज़्ज़ा खाना है, बट इन्होंने नहीं खाया। फिर हम लोग पैक करवा के घर ले आए, तो अब घर जाके इनको मैं अलग से कुछ बना के दूँगी। तो अगर अपार्टमेंट ना हम बुक करें, होटल बुक करें, तो फिर बच्चे क्या खाएंगे, वो बाहर से खाते ही नहीं हैं। हम लोग पूरा दिन घूमते फिरते हैं, स्नैक खाते हैं, अगर हम कुछ खाने बैठे भी तो बहुत कम खाते हैं, बस घर जाकर कहते हैं मामा हमें कुछ बना के दें। तो बस ये हमारा अपार्टमेंट है। और इस पूरे एरिया में एक ही था ग्रॉसरी स्टोर, और कुछ 4 से 5 जो है वो रेस्टोरेंट है, बहुत कम ऑप्शन है यहाँ पर। तो बस ये शुक्र था कि ग्रॉसरी स्टोर से ना बच्चों की चिकन नगेट्स, हलाल चिकन एंड विंग्स वगैरह ये चीज़ें हमें मिल गई थी, तो वो फिर मैंने ले ली थी। तो अब बस मैं घर आई हूँ। अब ये सारे दिन के बर्तन वगैरह क्योंकि हम सारे दिन ऐसे ही घूमते फिरते रहे हैं, तो ये बर्तन वगैरह अब ये इनको समेटूँगी, और बच्चों के लिए नगेट्स बनाऊँगी, और अपने लिए चाय बनाऊँगी, और फिर हम थोड़ा सा TV वगैरह देखेंगे। आपने तो सिंक क्लियर भी कर दिया, सारे बर्तन लग गए मशीन में। अभी देखो सारा किचन फैला हुआ था। मम्मा हमने तो ये पाया था। फिर 1 आवर 130 240 347 ठीक है 30 मिनट हो गए थे, ठीक है।
डाल दिया आपने साबुन? अभी ना हम लोग ये नेक्स्ट डे है, पूरा दिन मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, हम लोग कहीं गए नहीं है फिरने के लिए। तो शाम को बच्चों को ना पार्क लेके जा रही थी, यहाँ से कोई 10 मिनट की वॉक पे ना पार्क था बच्चों का। तो हम लोगों ने वहाँ से ऑनलाइन मैप पे ही देखा था, तो फिर हम बच्चों को ले आए थे। हम लोगों का ना ऑलमोस्ट 2 वीक्स का प्लान था, जो कि हम लोगों ने आज से कोई 2 मंथ्स पहले बनाया हुआ था, 1.5 मंथ कह सकते हैं। हमारी टिकट्स थी जो कि रिफंडेबल नहीं थी, हम लोगों ने अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ था, हमारे सारे प्लान्स थे। बीच में अब्बू वाला इंसिडेंट हो गया, तो हम लोग पाकिस्तान नहीं जा सके थे क्योंकि हस्बैंड जो थे वो पास नहीं थे, और फिर सब चीज़ें हमारी ये बुक थी। और अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं बहुत इन्जॉय करती, ऑफ कोर्स इन्जॉय करती। तो अभी ऐसा था कि बहुत सारे दिन मैं घर से निकली नहीं, दिल ही नहीं चाह रहा था घूमने फिरने का। बस हम लोग फर्स्ट डे आए तो एक्साइटमेंट में हम लोग घूमते फिरते रहे। दूसरे दिन हम लोग फ्रांस चले गए। फिर उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया ज़्यादातर घूमने फिरने का। बस ये था कि दिन में मतलब जैसे मैं घूमती फिरती रहती थी ना, मैं सही रहती थी, ठीक है, मूड अच्छा हो जाता था, ध्यान थोड़ा बढ़ता था। फिर अब गाड़ी में बैठती थी या शाम होती थी, पता नहीं जगह की वजह से ये दिल उदास था इसलिए, तो रोते हुए वापस आती थी, रात को रोने लग जाती थी, दिल परेशान हो जाता था। तो लोग देखते हैं 1 या 2 मिनट की रील में आप इंजॉय कर रहे हैं, लाइक आप नहीं जानते कि बाकी का टाइम अगले बंदे का किस तरह से गुजर रहा है, वो बाकी टाइम में जो है वो क्या फ़ील करता है या मतलब किन चीज़ों से गुजरता है। ऑफ कोर्स आप जो दिखाते हैं वही लोग देखेंगे ना। तो बस फिर बस ट्रिप हमारा ऐसा ही रहा है, बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मैंने एंजॉय नहीं किया है। लिया है ना बेटा, साइकिल ले दूंगी, चलाओ आ जाओ बेटा। इतना एंजॉय करने के बाद ना ऐसे नहीं रोते मामा की जान। और मैं पापा से कहती हूँ मेरी बेटी को गोदी उठाए, कहूँ हाथ दो मामा को, गिव मी योर हैंड। अब पापा से कहती हूँ उठाए, बाबा मेरी बेटी को उठाओ यार। पार्क से आके ना मैंने रखी है बिरयानी बनाने के लिए। जितने भी मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन थे उसमें मसाला मेरे पास था, और बस ये डाला है और लहसुन डाला है और सॉल्ट डाला है बस। बाकी टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन नहीं था मेरे पास, सिर्फ लहसुन पाउडर था। एंड आलू डाले हैं और चिकन, और ये चावल बॉयल करके रखे हैं मैंने, इसको इससे स्टेन किया था यूँ करके। तो बस क्योंकि बाहर से ना हर टाइम नहीं दिल चाहता खाने का। और अब ना हमारे जाने में एक दिन रह गया था, नेक्स्ट डे हमारी टुमारो ना इवनिंग में फ़्लाइट है। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो यार अब उठ जाओ, सामने ही बॉर्डर है, 5 मिनट की वॉक पे, तो बॉर्डर देख के आते हैं ना, फ्रांस एंड स्विस का बॉर्डर है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं उठी, मैंने कपड़े पहने। मुझे ना मैंने व्लॉगिंग भी इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि बाहर रह के ना आप बोर हो जाते हैं, ना आपके अपने होते हैं ना रिश्तेदार होते हैं, तो फिर आप किस तरह से अपना दिल लगाएं ना। तो फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, टिकटॉक बना के व्लॉगिंग करके मुझे अच्छा लगता है ना, मेरा दिल लग जाता है इन चीज़ों में थोड़ा टाइम। तो मेरी लाइफ में यही है, एक तो मुझे सफाई का होता है कि मेरा घर साफ़ रहे, मेरे बच्चे साफ़ सुथरे रहें, उनको हर चीज़ टाइम पर मिले, और वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इन्हीं चीज़ों में अपना दिल लगाती हूँ, और जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ तो मैंने फ़ील किया है कि हाँ मेरा टाइम अच्छा गुजरता है, मेरा ध्यान बढ़ता है। तो इसलिए मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी। अब बस मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो बात ये है, एक मैसेज भी कन्वे हो जाए, अगर कोई भी मेरी वीडियो देखता है पूरी, तो ये कि हम ना सोशल मीडिया देखकर ना लोगों से बहुत इम्प्रेस होते हैं कि भाई कितनी अच्छी लाइफ है। ऑफ़ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत से लोगों से बहुत बेहतर है, बहुत चीज़ें मैं एक्सप्लोर करती हूँ, घूमती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ना घूमने का बहुत शौक़ था, और अल्लाह ने मेरा वो ख्वाहिश, मेरा शौक़ पूरा किया है। तो बात ये कि बैक ऑफ द कैमरा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी क्या इश्यूज़ हैं, आपकी क्या स्ट्रगल्स हैं, वो हम नहीं दिखाते, और मैं भी नहीं दिखाती। ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं, हम सब अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बुरी चीज़ें हम अपनी लाइफ की नहीं दिखाते हैं। तो बस आपके पास जो है उस पर शुक्र किया करें, और दूसरों को देखकर माशाल्लाह बोला करें, उनको दुआ दिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बंदा किन चीज़ों से गुजर रहा है। तो बस अब ये हमारा ट्रिप जो है ना वो यहाँ पर होता है ख़त्म। अब बस मैंने घर की सफाई की है, बेसिक क्लीनिंग मैंने की हुई थी, बस मैंने किचन क्लीन किया है और अपने कपड़े वाइंड अप किए हैं, ताकि जैसे मुझे घर मिला था साफ़ सुथरा, मुझे था कि मैं वैसे ही घर ना क्लीन करके दूँ। तो फिर मेरी जितनी कोशिश थी, मैंने पूरा घर, किचन, हर चीज़ मैंने साफ़ की, नीट एंड क्लीन की। अब बस हम लोगों ने 1 घंटे में निकलना था, तो और हमें था कि चलो हम ना लंच करके जाएँ, क्योंकि प्लेन में ना खाना बस वो ऐसा ही होता है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, अपना सामान वगैरह सारा लेकर हम लोगों ने यहाँ से खाना खाया, जो कि हमें आते साथ ही रैप बहुत अच्छा लगा था। और फिर ये हम लोगों ने न्यू डिश ट्राई की है, चिकन बहुत अच्छा था, चिकन था और पता नहीं साथ क्या क्या चीज़ें थी, सैलड था, जो बस हरीसा भी था साथ यहाँ। तो हम लोगों ने ये सब खाया।
अब हम लोग जा रहे थे बस स्टेशन, वहाँ से हम लोगों ने बस लेनी थी और बस से हम लोगों ने एयरपोर्ट जाना था। तो बस ये सारा एरिया है हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है, इतने दिन गुजारे हैं। और बस अब हम लोग बस में बैठ कर जा रहे हैं जहराम एयरपोर्ट। वो ना बंद कर देने जाते हैं। आप खेल रहे हो? हेलो रोहा, रोहा हेलो। ध्यान से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। एस्केलेटर बोलते हैं। और मैं ना प्रेफर करती हूँ वॉक करने को, इसलिए मैं स्मार्ट हूँ। ये ना मैं ऐसे मजाक कर रही थी कि मैं इसलिए स्मार्ट हूँ क्योंकि मैं एस्केलेटर बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं इस पर नहीं खड़ी होती हूँ, मैं वॉक करना पसंद करती हूँ। वो जब मूविंग कर रही होती है ना एयरपोर्ट पे, तो जब आप खड़े जाते हैं तो वो मूव करती है, तो मैं उस पर नहीं मोस्टली खड़ी होती, मैं वॉक करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं ना इसलिए स्मार्ट हूँ क्योंकि मैं ना वॉक करती हूँ, क्योंकि टिकटॉक पे ना इंस्टा पे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप स्मार्ट क्यों हैं, प्लीज़ बताएं। तो फिर क्या दे दिया आपको? अगर ऐसे बिस्किट है? बिस्किट नहीं था, इसमें कार्ड है। तो मैं सच बताऊँ तो मैंने इन दिनों में ना ग्रीस को भी बहुत ज़्यादा मिस किया है। वहाँ जाकर कुछ दिन तो बस ठीक था, लेकिन बाद में ना मैं मिस करने लगी थी ग्रीस को, जो कि मुझे लगता था कि मैं नहीं करूँगी, बट करने लग गई थी। तो और सर दर्द भी ना इन दिनों में काफ़ी रहा है मुझे ना, ऑन एंड ऑफ। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ, तो सर दर्द में अभी भी नहीं जा रहा है। तो प्लेन में मैं चाय बहुत कम पीती हूँ क्योंकि अच्छी नहीं लगती है प्लेन में, बट मैंने मंगवाई क्योंकि फिर मेरा सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था। तो एनीवेज़ बात ये है कि 3-4 साल हो गए ना ग्रीस में रहते हुए। अब तो कहीं जाते हैं तो लगता है कि ना अपना अपना नहीं फील होता है, तो ग्रीस में आके ना अपना अपना सा फील होने लग गया है अब। और अब वापस लैंड होकर वाकई लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।